परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हमें यकीन है कि परमेश्वर का वचन बताता है यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं कि वो उद्धार ना कर सके, और हम बिगड़ जाए तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी बना रहता है। वो ना सोता है ना ऊँघता है, टकटकी लगाए वो अपने लोगों को देखता है। और मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात अगर कोई मुझसे पूछे तो वो ये है, मैंने किसी खुदा के जन को कहते हुए सुना था कि अगर तुम अकेली भी होती ना इस दुनिया में, तो भी परमेश्वर अपने इकलौते बेटे को तुम्हारे अकेले के लिए भेजता, और वो वैसे ही सूली पे मारा जाता, वो वैसे ही अपने लहू के कतरे कतरे को तुम्हारे लिए बहाता, क्योंकि वो तुमसे प्यार करने वाला तुम्हारा व्यक्तिगत पिता, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, व्यक्तिगत प्रभु है। और मुझे लगता है मेरे लाइफ का सबसे मोटिवेट करने वाला, मुझे जब मैं गिरने पर होती हूँ तो मुझे उत्साहित करने वाला, और जब मैं तकलीफों में होती हूँ मुझे एक बार फिर से बल देने वाला एक ये वचन है, मैं अकेली होती तो भी मेरा यहोवा मुझसे यूं ही मोहब्बत करता, क्योंकि दाऊद ने कहा हमारा नहीं यहोवा मेरा चरवाहा है। तो मैं यकीन करती हूँ अद्भुत रीति से प्रभु ने इन 3 दिनों में हमारे जीवन में काम किया, और कुछ रह गया तो आज इस वचन के जरिए प्रभु काम करेगा। जिस वचन पे आज हम मनन करने जा रहे हैं वो है यहेजकेल की पत्री 37 अध्याय उसका 1 से लेकर 14 वचन तक। हम पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम इस इंसिडेंट को समझे, ये हमारे लिए जरूरी है। यहेजकेल परमेश्वर का एक याजक है। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपने लोगों को मिस्र में चिन्ह और चमत्कार के साथ निकाला। ध्यान दीजिएगा, निकालने के बाद जब परमेश्वर इन्हें लेकर आया मिस्र से कनान की ओर, तो प्रभु ने इन्हें मन्ना खिलाया पिलाया। प्रभु ने इन्हें एकदम ऐशो आराम में अपने बाहों की गर्मी में रखा, कोई तकलीफ नहीं होने दी। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं राजा आए, भविष्यवक्ता आए, बहुत सारे चेंजेस हुए, न्यायी आए। इजरायली जिनका राजा परमेश्वर था, उन्होंने कुड़कुड़ाते हुए यहोवा से राजा मांगा। परमेश्वर ने पहले साउल फिर दाऊद को अभिषेक करके राजा की नहीं इनके बीच में खड़ा किया, और बहुत सारे ऐसे सीन हुए। उसके बाद हम देखते हैं सुलेमान की एंट्री होती है। सुलेमान परमेश्वर से बुद्धि पाकर एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाता है, और वो एक ऐसा आराधनालय था, वो एक ऐसा मंदिर था जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, और वो मंदिर को देख के चकरा जाते थे कि टेक्नोलॉजी नहीं है, मशीन नहीं है। आज तो बड़े बड़े सीमेंट और आर्किटेक्ट की शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, फिर भी इतना भव्य मंदिर बिना किसी गड़बड़ी के कैसे सुलेमान ने बनाया? तो ये बहुत बड़ा करिश्मा था जिसे देखने लोग आते थे। आज हम यहेजकेल की पत्री में देख रहे हैं उस मंदिर में परमेश्वर की स्तुति होने के बजाय वहां लोग आकृतियां बना बना के, मूर्तियां बना बना के, वहां लोग परमेश्वर की आराधना के बजाय परमेश्वर को समर्पित किए गए उस भवन में लोग आत्मिक व्यभिचार कर रहे हैं, प्रभु के विरोध बहुत सारे कामों को कर रहे हैं। परमेश्वर ने बहुत सारे राजाओं का मन कठोर किया और वो इनको लूट कर ले गए। और हम देखते हैं यहेजकेल की पत्री का कुछ यही सीन है कि बेबीलोन के लोग आए और गुलामी में इस समय ये लोग हैं, और परमेश्वर याजक यहेजकेल को दर्शन दे रहा है, और उस दर्शन में परमेश्वर दिखा रहा है परमेश्वर मंदिर में नहीं दिख रहा, परमेश्वर बाहर दिख रहा है। और परमेश्वर यहेजकेल से कह रहा है, देख मेरे लोग जिन्हें मैं निकाल के लाया वो ढीठ हो गए, वो बिगड़ गए, वो अपनी मनमर्जी करने लग गए, उनके अंदर से दया खत्म हो गई, वो पैसों के लेन देन में ब्याज का लेन देन करने लग गए, घृणित काम करने लग गए, व्यभिचार करने लग गए, कठोर हो गए, दया उनके अंदर से पूरी तरह हट गई। इसलिए मैंने निर्णय लिया, वो मुझसे फिर गए, अपने रीति रिवाज इंसानों को खुश करने में लग गए, मूर्तियों की आराधनाओं में लग गए। मैं काठ और पत्थर की आकृति में रहने वाला परमेश्वर नहीं, लेकिन उन्होंने मेरी महिमा को अपने हाथों की आकृतियों में बदल डाला, इसलिए मैं उनका नाश करने पर हूं। तो हे यहेजकेल, तू जा और लोगों को बता कि लोग फिरे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग नाश हो। और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हमने स्टडी की और हम देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर यहेजकेल से बातचीत कर रहा है। और इसी श्रृंखला में हमने देखा कि प्रभु ने हमें जिम्मेदारी दी है, सबसे पहले अपने लिए कि हम सुधरे रहें ताकि हम विनाश का निवाला ना बन जाए, और परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है उन लोगों के लिए जिनके बीच हम रहते हैं
अगर वो प्रभु को जानते थे, धर्मी थे और फिर गए, हम उन्हें चिताए, और अगर उन्होंने प्रभु को अब तक जाना नहीं तो उन्हें भी चिताए, ताकि वो नाश हो और प्रभु उनका लेखा हमसे ना ले। प्रभु ने ये सब करने से पहले यहेजकेल को पहले वचन खिलाया, पहले उसे ट्रेंड किया, उसके बाद प्रभु ने भेजा। और आज हम जिस वचन की चर्चा करने जा रहे हैं वो यहेजकेल का 37 अध्याय, जिसमें परमेश्वर यहेजकेल को एक तराई, एक वैली की ओर ले जाता है, वीरान वैली, सूखी हड्डियों से भरी हुई तराई। मुझे याद है बचपन में करीब कुछ साल पहले मैं अपने मामा जी के घर गई थी, और मेरे मामा जी के जो बेटे थे, हम सब एक ही उम्र के हैं, बहुत सारे भाई बहन, हम सब इकट्ठा हुए, छुट्टियों का टाइम था, और मामा के बेटों ने बोला चलो बहन हम गंगा जाएंगे, आज का स्नान हम घर पे नहीं करेंगे, आज हम लोग गंगा में नहाएंगे। घर से 100-200 मीटर नजदीक पे नदी थी मामा जी के घर के, तो हम लोग गंगा नहाने गए, मस्ती करने गए, तैरने गए। और आपको बताऊं, मेरा दिल एकदम थरथरा गया, क्योंकि जब नदी में हमने छलांग लगाई, जिस जगह पर हमने छलांग लगाई वो पूरी जगह कंकाल से भरी हुई थी, हड्डियां ही हड्डियां। इधर हाथ लगा, नॉर्मली आप समुद्र में या नदी में डुबकी लगाए तो शंख, पुष्प, ऐसे बहुत सारी चीजें, शेल वगैरह मिलते हैं, नहीं तो मछलियां मिलती हैं। मुझे मछली नहीं मिली, इधर हाथ लगाओ तो हड्डी। और आपको पता, पैर ऊपर करके जब आसमान की ओर देख रही हूँ तो मेरे साथ साथ हड्डियां तैर रही हैं। बच्ची थी, छोटी थी, इसलिए डर नहीं लगा, बड़ा एक्साइटिंग लगा कि वाह मैं हड्डियों के साथ तैर रही हूँ। मैंने स्कूल के लैब में देखा था हड्डियों पे एक्सपेरिमेंट करते, इतनी हड्डियां यहाँ है, खुश हो रही थी। लेकिन जब थोड़ी बड़ी हुई और उस सीन को याद किया तो मन थरथरा गया, मैं कंकाल के साथ नहा रही थी। कंकाल को देखना बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। लेकिन उसी कंकाल में मांस और उसी कंकाल में जान आ जाती है तो उसको देखना बहुत सुहावना लगता है, क्योंकि हम उसे इंसान कहते हैं, फिर हम उसे जीता जागता इंसान कहते हैं। कंकाल को हम सूखी हड्डी कहते हैं। बट अगर आपके पैर में आप बीमार हो जाए, हाथ पैर में थोड़ी चोट लग जाए, तो हम ये नहीं कहते कंकाल बीमार है, हम नाम लेकर कहते हैं वो बहन या वो भाई बीमार है। पर जैसे ही जान निकल जाती है, हम फेंक दिए जाते हैं, तो हम कहते हैं भाई खोपड़ी पड़ी है, कंकाल पड़ा है। परमेश्वर यहेजकेल को ले गया और एक तराई में परमेश्वर ने उसे बहुत सारी हड्डियां दिखाई। बहुत भयानक सीन था ये। और जब परमेश्वर ने यहेजकेल को हड्डियां दिखाई तो परमेश्वर ने एक सवाल यहेजकेल से पूछा, और वो सवाल है आज के आखिरी सेशन का, मीटिंग का जो मुद्दा जिसे हम डिस्कस करने वाले। और सवाल हम देखते हैं यहेजकेल 37 अध्याय उसके 3 वचन में। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या यह हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। यस, परमेश्वर ने यहेजकेल से पूछा, अब हे मनुष्य की संतान, तू ये बता, क्या ये हड्डियां जी सकती है? और ये सवाल मेरे और आपके लाइफ का एक बहुत ही लैंडमार्क क्वेश्चन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो मुझे लगता है परमेश्वर पूछ रहा है बार बार। आप सोचते होंगे प्रभु मुझसे क्यों पूछ रहा होगा, वहां तो प्रभु ने यहेजकेल को कंकाल दिखाया, हम तो कंकाल नहीं है, हम तो इंसान हैं। ये हड्डियां जो उस तराई में पड़ी थी, ये मूसा की, दाऊद की, अब्राहम की, यूसुफ की, याकूब की और इसहाक की हड्डियां नहीं थी। ये उनकी हड्डियां, यूसुफ की हड्डियां नहीं थी, यहोशू की हड्डियां नहीं थी। उनको तो बाइज्जत कब्र मिली थी। ये सारा की हड्डी नहीं थी, ये इजराइल के उस घराने की, इजराइल के या उस ग्रुप की हड्डियों का प्रतीक था, जिन्हें प्रभु ने निकाला अद्भुत रीति से गुलामी से, जिन्हें प्रभु ने खिलाया अद्भुत रीति से मन्ना से, जिन्हें प्रभु ने पिलाया अद्भुत रीति से पत्थर से भी पानी देकर, जिन्हें प्रभु ने बचाया अद्भुत रीति से लाल समुद्र को 2 भाग करके, जिन्हें प्रभु दूध और शहद मिलने वाले शहर में ले गया मूसा की अगुवाई में, यहोशू की अगुवाई में। प्लीज ध्यान दीजिएगा, वो लोग प्रभु में चलते चलते आगे जब बहक गए, गिर गए, प्रभु ने जब उनका नाश कर डाला, लोगों के मन को उपजा के, लोगों के मन को उकसा के, ये उन लोगों की हड्डियां थी।
ये हड्डियां मेरे और आपकी जिंदगी को दर्शाती है, और ये हड्डियां बहुत सारे संसार के विश्वासियों की जिंदगी को दर्शाती है। हम अगर उत्पत्ति की पत्री पढ़े तो उत्पत्ति की पत्री के शुरुआती चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ते हैं, सेकंड में, तो उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 7 वचन में हम देखें तो परमेश्वर ने किस तरह, उत्पत्ति 2 के 7 में ये बताया गया है कि परमेश्वर ने कैसे भूमि की मिट्टी से आदम को बनाया। पहले हड्डियां बनाई होगी, मिट्टी बनाई परमेश्वर ने, उसके अंदर नसों को परमेश्वर ने डाला, परमेश्वर ने अपनी सांस डाल दी। जब वो सांस प्रभु ने डाली तो आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि हम परमेश्वर के साथ रहे, हम परमेश्वर के साथ संगति करें। लेकिन आज हम यहाँ एक जगह हम कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे हैं, यहाँ आज हम यहेजकेल को देख रहे हैं तो डिस्ट्रक्शन, यहाँ पे हड्डियां दिखाई दे रही है जिसे उत्पत्ति के समय प्रभु ने रचा था। कहाँ गया उसमें का मांस, कहाँ गया उसमें की, कहाँ गई उसमें की चमड़ी, कहाँ गई उसमें की सांस। ये हड्डी आम कंकाल को नहीं दर्शाती है अजीजों, ये हड्डी दर्शाती है हम उन विश्वासियों को जो जीते जागते कंकाल बने संसार में फिर रहे हैं। आप अगर इस वचन को सुन रहे हैं, आपको भी नहीं पता, आप और मैं वो सूखी हड्डी बन चुके हैं जिन्हें यहेजकेल को परमेश्वर दिखा रहा है। प्रभु ने बड़े अद्भुत रीति से मेरे और आपको चुना, प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से मुझे और आपको निकाला, पर अपनी जिंदगी में अपनी मनमानी करने के कारण, अपनी मर्जी चलाने के कारण हम जीवन से अलग हो गए। परमेश्वर ने आदम से एक बात कही, तू सब कुछ खा सकता है पर भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का जो फल है तू उसे मत खाना। फल खाना पाप नहीं था, आज्ञा तोड़ना पाप था। तू जिस दिन फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। वो लोग उसी दिन परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए। परमेश्वर आया और अदन की वाटिका से परमेश्वर ने उन्हें अलग कर दिया। ये सूखी हड्डियां हमारी उस रूखी सूखी मरी हुई जिंदगी का प्रतीक है, जिसमें जीवन के सांस को यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर ने दे तो दिया, पर प्रभु को जानने के बाद भी, हम जिंदा रहने के बाद भी मुर्दों की नाई हमने काम किया। आप जानते हैं, अगर आप व्यवस्था विवरण और लय व्यवस्था की पत्री को पढ़े तो मरे हुए के लोथों में, मरे हुए के लाश को छूना अशुद्ध माना जाता था। वो लोग प्रभु की उपस्थिति में नहीं आ सकते थे जो मरे हुए के कामों में या उनकी लाश को छूकर अशुद्ध। आप पढ़िए व्यवस्था विवरण, आप पढ़िए लय व्यवस्था। आज मैं और आप, हमें से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में टेढ़े मेढ़े काम करके, अपनी मर्जी चलाकर, हम यहाँ आराधना तो कर रहे होंगे, तालियां तो बजा रहे होंगे, पर मैं प्रभु आपसे और मुझसे पूछता है, प्रभु स्वर्गदूतों से ये बात कहता होगा कि ये सूखी हड्डियां क्या जी उठेंगी कभी? क्या कोई उम्मीद बाकी है हमारे सुधरने की, हमारे बदलने की? क्या कोई उम्मीद बाकी है कि हम फिर से जीवन को पा सके? मैंने आपसे पहले भी चर्चा की, परमेश्वर केवल 2 काम करते हैं। God is doing mere 2 things on this planet, एक काटने का काम और एक छांटने का काम। जो जीवन को पाने के बाद यीशु मसीह में बने नहीं रहते, प्रभु उनको छांटता नहीं है, प्रभु उनको काट देता है। इसीलिए यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय में लिखा है, जो डाली मुझ में माने मसीह में है और नहीं फलती, उन्हें प्रभु काट डालता है, और जो फलती है उन्हें प्रभु छांटता है। अगर आप प्रभु में बने रहने वाले कामों को करते हैं, आपके दिल में 24 घंटा एक ख्याल है कि मैं कहीं प्रभु से दूर ना हो जाऊं, मैं प्रभु की इच्छा से चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं, परमेश्वर के साथ मैं हूं या नहीं हूं, परमेश्वर की आत्मा मुझसे दूर तो नहीं हो जा रही है। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मुझे एक वर दे कि मैं सदा सर्वदा तेरी उपस्थिति में रहने पाऊं। नीति वचन लिखने वाला इस बात को कहता है, प्रभु मैंने तुझसे सिर्फ एक बात मांगी है, 2 वर मांगे, मुझे इतना मत दे कि मैं बह जाऊं और इतना कम मत दे कि मैं कंगाल होकर फिर जाऊं, मुझे इतना दे, हर दिन की रोटी तू मुझे दिया कर परमेश्वर। हम में से बहुत सारे लोग ज्यादा पाकर मुर्दा हो गए, काट डाले गए हैं। हम में से बहुत सारे लोग अपने गड़बड़ियों के कारण, बहुत सारा पाने के बाद उसे खोकर अपनी बेहाली में काट डाले गए। प्रभु पूछ रहा है, ये सूखी हड्डियों, क्या तुम में जान आएगी?
आप कहेंगे नहीं नहीं मैं सूखी हड्डी नहीं हूँ। बाइबल बताती है आपकी जिंदगी आपकी बर्बादी और आबादी की गवाही देती है। अक्सर प्रभु के दास को हमने एक वचन कहते हुए सुना है, अगर हम एयर कंडीशन की ओर जाएंगे तो हमें ठंडक लगेगी, और अगर हम हीटर की ओर जाएंगे तो हमें गर्मी लगेगी। आपकी जिंदगी में बेचैनी, तन्हाई, कलेश, बीमारी, अकेलापन, घबराहट, डिस्टर्बेंस, कंगाली, बेहाली बढ़ती जा रही है। प्रभु पूछ रहे हैं, सूखी हड्डी हो, क्या तुम में जान आएगी? यहेजकेल जवाब देता है, प्रभु मुझे नहीं पता। यहेजकेल को कोई आशा नहीं है, क्योंकि सूखी हड्डियों में जान कहां से आ सकती है बता। लेकिन फिर परमेश्वर कहता है तू आज्ञा दे यहेजकेल, और यहेजकेल आज्ञा देता है, भविष्यवाणी करता है। धीरे धीरे वो सूखी हड्डियां इकट्ठा होती है, उनमें मांस चढ़ता है, चमड़ी चढ़ती है, और परमेश्वर ने जीवन के सांस को परमेश्वर एक बार फिर फूंक देता है। इसलिए फूंक देता है कि वो सारी हड्डियां इकट्ठा होकर फिर से प्रभु की सेवा करे, फिर से प्रभु की स्तुति करे। जिस मकसद से परमेश्वर ने आदम को बनाकर खड़ा किया, उसी मकसद से सिंबॉलिक रूप में प्रभु यहाँ इजराइल की एक बहुत बड़ी सेना को फिर से खड़ा कर रहा है, जिन्हें परमेश्वर ने तितर बितर किया था। अजीजों, आज हम बहुत सारे विनतियों को प्रभु के सामने रखते हैं। हम 3 दिन की छुटकारे की प्रार्थना में हमने बहुत सारे छुटकारे के सब्जेक्ट को प्रभु के सामने रखा। प्रभु 2 सवाल मुझे लगता है मुझसे और आपसे पूछता है, तुम मुझे बताओ, ए हड्डियों, क्या तुम सच में जीने के लायक हो? और चलो अगर आज मैं तुम्हें जिला देता हूं, तो क्या तुम मेरी स्तुति करोगे? क्या तुम मेरे बन के रहोगे? क्या तुम सच में अपना ईमान बरकरार रखोगे? हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी मेमोरी, हमारी याददाश्त बहुत छोटी है। पलक झपकते हम थोड़े पल पहले प्रभु के सामने रो रहे थे, छुटकारा मिलते ही हम हो हल्ला मचाकर बैठ जाते हैं, भटकने लग जाते हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें केवल इसलिए रचा कि हम उसके साथ संगति करें। हमको भी नहीं पता हम किसके साथ संगति कर रहे हैं। मुझे एक पास्टर जी की गवाही, एक पास्टर जी की जिंदगी का एक अनुभव याद आता है। प्रभु के दास के बारे में मैंने किसी को कहते हुए सुना। एक बार एक कन्वेंशन था, उस कन्वेंशन में प्रभु के दास को प्रचार करने जाना था। पब्लिक खड़ी है, स्टेज तैयार है, आराधना हो गई है, पास्टर जी का नाम अनाउंस हुआ। पास्टर जी घुटने में कमरे में प्रभु के सामने बैठे हैं, और पास्टर जी प्रभु से पूछ रहे, खुदा तू बता आज तेरे लोगों से मैं क्या कहूँ? प्रभु तू बात क्यों नहीं करता? आज मैं क्या कहूँ? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट वो घुटनों पे बैठे रहे, पर कोई आवाज नहीं है। फिर पास्टर फ्रस्ट्रेट हो गया और पास्टर ने बोला, क्या प्रभु तू कुछ बोलता ही नहीं है? कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर निकलने लग गया, प्रभु की आवाज है, रुक रुक मेरे बेटे, तो रुक। पास्टर डर गया और उसने दरवाजा बंद किया और फिर घुटनों में आ गया, हाँ प्रभु बोल। क्या तू मेरे पास शांति से 2 मिनट बैठ नहीं सकता? कहाँ गया तेरा और मेरा रिश्ता? कहाँ गया तेरा और मेरा वो कमिटमेंट? कहाँ गया तेरे और मेरे बीच का वो प्यार? तू मेरे नाम से खड़ा है, तू मेरे लिए खड़ा है, तू मेरे साथ क्यों नहीं है? हे सूखी हड्डियों, क्या तुम में जान आ सकती है? सूखी हड्डियां बाहर नहीं मिलेंगी, बाहर तो सब सूखा है। मैंने आपसे पहले ही कहा, यह वचन विश्वासियों के लिए है। हमें से बहुत सारे लोग चौड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें भी नहीं पता हमारे अंदर का मांस जा चुका है, हमारे अंदर की सांस निकल चुकी है। वो जीवन जो यीशु मसीह में हमें मिला था, हमारे फल ना लाने के कारण, हमारे उपयोगी ना रह जाने के कारण, हमारे घृणित और हठीले स्वभाव के कारण वो जीवन से काट कर हमें अलग कर दिया जा चुका। इसीलिए हम बेचैन हैं, इसीलिए हम डिस्टर्ब्ड हैं, हम कान के कच्चे हैं। आप जानते हैं, हमें से बहुत सारे लोग एक अद्भुत रीति के हैं, एक अनोखे प्राणी हैं। आप उनसे जाइए और उनसे जाकर आप परमेश्वर की खराई की बातें करिए, वो आपसे कन्नी काटेंगे, वो प्रभु की बातें सुनना नहीं चाहेंगे। थोड़े दिनों पहले एक बहन यहाँ पर आराधना में आती थी, अचानक उन्होंने आना बंद कर दिया। जब उन्होंने आना बंद कर दिया तो पता लगाया, क्योंकि उनके बच्चों से मेरा, आई रियली लव चिल्ड्रन, उनके बच्चों से मेरा बहुत इंटीमेट, एक बहुत प्यारा संबंध था, बहुत घनिष्ठ संबंध था। बच्चे नहीं दिखे तो मैंने माँ को खोजा कि वो क्यों नहीं आ रही है। तो बात में मुझे पता चला, नहीं हम इस संगति में नहीं जाएंगे, हम किसी और संगति में जाएंगे। क्यों?
क्योंकि इस संगति में ये लोग हमें बहुत सारे गलत कामों को, बहुत सारे अपने रीतियों को, बहुत सारे काम जो बचपन से हम करते आ रहे हैं, जो हमें अच्छा लगता है, वो छोड़ने के लिए बोलते हैं। ए सूखी हड्डियों, क्या तुम में जान आएगी? सर्वशक्तिमान के बड़े कामों को देखने के बाद भी रोमियो की पत्री 1 अध्याय 23 वचन से बताता है, उसके अलौकिक रूप को देखने के बाद भी, उसकी उपस्थिति को महसूस करने के बाद भी हमने छोटी छोटी घृणित इच्छाओं में उसके स्वरूप को बदल डाला, मूर्तियों में, आकृतियों में उसके महानता को बदल डाला। इसलिए परमेश्वर ने, हमें भी नहीं पता हम में से कितनों को नाश होने के लिए छोड़ दिया, और परमेश्वर ने कहा तू नाश हो जा, अपने इन्हीं कामों में लगा रहे। हे सूखी हड्डियों, क्या तुम में जान आएगी? और जब हम इस प्रकार का तनाव महसूस करते हैं तो हम प्रभु के पास जाते ही नहीं है, हम अगुओं के पास जाते हैं, और अगुए जब हमारी नहीं सुनते तो हम कुड़कुड़ाते हैं। हम कलीसिया के भाई बहनों के पास जाते हैं, जब वो नहीं सुनते तो कुड़कुड़ाते हैं। कई बार हम कहीं नहीं जाते, हम संगति से दूर हो जाते हैं, और फिर हम अपने घर पे बैठ के एक राग गलाते हैं, कोई मुझे प्यार नहीं करता, हम रोना शुरू कर देते हैं। आप कैसे कह सकते हैं जब खुदावन ने हर दिन के लिए एक बार आपसे कहा है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ, हर दिन के लिए, for every day he assured us, और वो झूठा नहीं है। हम गाना गाते हैं, दुख भरे गीत गाते हैं। प्रभु आज आपसे और मुझसे एक सवाल पूछ रहे हैं, हे सूखी हड्डियों, क्या तुम में जान आएगी? मैंने तुम्हें हरा भरा बनाया था, अपने नथनों की सांस को मैंने तुम में फूंक दिया, अपने हाथों से बड़े खूबसूरती से मैंने तुम्हें बनाया। अपने कामों के कारण तुम उस मांस से, उस चमड़ी से, उस नसों से और उस जीवन से अलग हो गए। क्या तुम में जान आएगी? गलातियों की पत्री 3 अध्याय 27 वचन बताता है, जिस दिन हमने मसीह का बपतिस्मा लिया उस दिन हमने यीशु को पहन लिया। और एक्सपेक्टेड ये था, अपेक्षित ये था, उस दिन से आपने अगर यीशु को पहन लिया तो जो आपको देखे उसको यीशु दिखाई दे, जो आपकी बातों को सुने उसे यीशु की बोली सुनाई दे, जो आपके चाल चलन को फॉलो करे। यीशु का हर चाल हमें किसकी ओर ले जाता है? परमेश्वर की ओर, स्वर्ग की ओर। अपेक्षित ये था कि जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया और यीशु को पहन लिया, उस दिन ध्यान दीजिएगा, जो आपको फॉलो करे वो यीशु तक पहुंच जाए। पर अच्छे से अगर हम अपनी जिंदगी को जांचे तो हम बहुत कम लोगों को, हमारी जुबान से बड़ी बड़ी बातें हमने की होगी, हमने जुबान से तो बहुतों को यीशु तक पहुंचाने की कोशिश की, पर लोगों ने प्रभु को नहीं देखा, उन्होंने हमें देखा। जब वो हमारे पीछे चलने लग गए तो हमने उनको बड़े नरक का द्वार खोल कर दिखाया, क्योंकि हमारी खुद के चाल चलन प्रभु की ओर जाने वाले नहीं थे। हम खुद ही लोगों को सुसमाचार सुनाकर हम खुद ही उनके लिए ठोकर का कारण बन गए। अगर वो आपके अंदर मसीह को देखते तो आज ये सवाल परमेश्वर मुझसे और आपसे ना पूछता कि हे सूखी हड्डियों, तुम्हें जान आएगी क्या? कलीसिया, हम अपनी आंखें बंद करके अगर ये सोचते हैं अंधेरा हो गया, तो अंधेरा नहीं है। हम जीवन को पाने के बाद मृत्यु के काम करें, रोशनी को देखने के बाद अंधेरे के काम करें। हम ये सोचे कि परमेश्वर के कंप्यूटर में वायरस है, वहां लिखा नहीं जा रहा, तो हम गलत फहमी में हैं। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय बहुत स्पष्ट बताती है, क्योंकि अब तुमने ज्योति को पा लिया है, इसलिए ज्योति को प्रकट करने वाले काम करो। जब ज्योति ही अंधकार हो जाएगी तो अंधकार क्या रह जाएगा भला? हे सूखी हड्डियों, क्या तुम में जान आएगी? हमारी जिंदगियां सूख गई है। हम में से कुछ अपनी इच्छाओं के पूरा ना होने के कारण प्रभु से दूर हो गए। हम में से कुछ लोग प्रभु के करीब आए ही नहीं, हम सिर्फ अपने जरूरतों के इर्द गिर्द घूमते रहे। मैं आपको एक बात बताऊं, सच में इस दुनिया में जिसने प्रभु को चख लिया ना, सच में जिसने चख लिया, एक पल के लिए भी अगर आपने उस पिता के प्रेम की गर्मी को महसूस किया होता, मैं सच कहती हूँ, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, अनमोल से अनमोल मोती, खास से खास रिश्ता, बड़े से बड़ा ओहदा भी आपको कूड़ा लगता उस प्रेम के साथ। हम चखने से पहले उछल कर कूदने लगते हैं, यहाँ वहां बैठ जाते हैं। हमें से बहुत सारे लोग उसको चखने से पहले लोगों को चखाने लग जाते हैं।
सेवक सेवक बनकर हम खड़े हो जाते हैं। जब आपने पाया ही नहीं तो आप बांटेंगे क्या? आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जल्दबाजी के कारण, मनमानी के कारण, कठोरता के कारण, लालच के कारण, उतावलेपंथी के कारण हम में से बहुत सारे लोग यूहन्ना 15 के अनुसार काट डाले गए और हमें पता ही नहीं। हम प्रभु के भवन में आके चिल्ला रहे हैं, बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं, उनकी जिंदगियों में बदलाव नहीं है। कैसे बदलाव होगा? जीवन से तो हम कट गए हैं। जो प्रभु में बने रहते हैं वो उन्हें छांटता है, पर जो कट गए हैं उन्हें तो सुखा कर आग में डालने के लिए वो तैयार करता है। मेरी और आपकी जिंदगी इस बात को बयान कर रही है, हम आग के लायक बन रहे हैं, सूख रहे हैं, या हम छाटे जा रहे हैं। कल मैंने प्रभु के दास सूरज प्रेमानी भाई की एक प्रीचिंग सुनी, एक प्रीचिंग का छोटा सा अंश सुना, किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था शॉर्ट वीडियोस में, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो बोल रहे थे कि बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जानता है ना, परमेश्वर सब कुछ करता है ना, तो परमेश्वर इतना बड़ा बड़ा नुकसान क्यों होने देता है? ये बात एक भाई अपनी दाढ़ी, अपनी शेविंग कराने नाई की दुकान पे गए थे, सलून में गए थे, और सलून में जो उनकी दाढ़ी बना रहा था, शेविंग कर रहा था, उस नाई ने, उस बार्बर ने इस भाई से बोला कि तुम प्रभु प्रभु करते हो, तुम इतनी परमेश्वर की प्रशंसा करते हो, तुम इतनी परमेश्वर की ऊंची ऊंची बातें करते हो, एक बात बताओ, तुम जिस प्रभु की बात करते हो अगर वो इतना सामर्थी है तो लोग इतने दुखी क्यों हैं? लोग इतने प्रॉब्लम में क्यों हैं? अगर तुम्हारे परमेश्वर में इतनी ताकत होती और परमेश्वर ने लोगों को अपने हाथों से बनाया होता तो परमेश्वर अपने बच्चों को दुखी थोड़ी करेगा। ये सुन के वो भाई बहुत डिस्टर्ब हो गए। प्लीज थोड़ा कंट्रोल करें। ये सुन के वो भाई बहुत डिस्टर्ब हो गए और थोड़ी देर बाद अपने बाल कटवा के, दाढ़ी बनवा के वो सलून से बाहर गए और बाहर जाकर वो 2 लड़कों को ले आए। उन लड़कों की दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी, लंबी, बाल एकदम जंगली से बड़े बड़े, और वो ले आकर नाई के पास बोले, भाई आप नाई हो ना? हाँ मैं नाई हूँ। आप नाई हो फिर भी शहर में देखो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी लेकर लोग घूम रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? इतने टैलेंटेड हो आप, कैची चलानी आपको आती, इतना बड़ा सलून आपने खोल रखा है, फिर भी देखो आप ही के सलून के बाहर 2 लोगों की दाढ़ी ऐसे अंडमान निकोबार तक बढ़ती जा रही है। ऐसा कैसे हो गया? आप इस शहर में इतनी अच्छी नाई की दुकान है तो इनको तो दाढ़ी काटनी चाहिए थी ना। तो नाई ने बोला क्या पागलपंती है, ये मेरे पास आएंगे तभी तो काटूंगा। भाई ने कहा यही बात है, प्रभु ने सबको बनाया, प्रभु सबसे प्यार करता है, पर जो प्रभु के पास आएंगे उन्हीं को तो बचाएगा ना प्रभु। कलीसिया में आपको बताना चाहती हूँ, हम सूखी हड्डियों से यहाँ वहाँ कटकटाते रहे, हम यहाँ वहाँ फड़फड़ाते रहे, उससे हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। सूखी हड्डियों में कोई आशा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह में हमें आशा है। इसलिए प्रभु ने एक वचन कहा, हम देख सकते हैं एक साथ दूसरा इतिहास, आप बाइबल ना खोलिए, आप पहले सुन लीजिए, बाद में आप कोट करके पढ़ सकते हैं। दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 14 वचन। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यस, प्रभु का वचन कहता है जब मेरे लोग, चलो उनसे गलती हो गई, वो हड्डियों की नाई सूख गए, बर्बाद हो गए, निर्जीव हो गए, मांस, नस, लहू, जान सब निकल गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मेरे लोग मुझे पुकारेंगे, केवल पुकारने से लाइफ नहीं बदलेगी, केवल पुकारने से छुटकारा नहीं मिलेगा। मेरे लोग मुझे पुकारेंगे, अपने रास्तों से बदलेंगे, पापों की माफी मांगेंगे और पापों को छोड़ेंगे और अपने आप को दीन करेंगे, ये निर्णय लेंगे कि बस प्रभु नॉट एनी मोर, अब और नहीं प्रभु, मैं तेरी ओर देखूंगा प्रभु। जब वो निर्णय लेंगे तो मैं उनको ज्यों का त्यों कर दूंगा। यिर्मयाह की पत्री बताती है यहोवा के पास मेरे और आपके लिए योजना है, वो योजना हमारी बर्बादी की नहीं, हमारे उद्धार की। और जब हम उसे पुकारेंगे वो सुनेगा और जहां से उसने तितर बितर किया वहीं वो स्थापित करेगा। मेरे प्यारे अजीजों, आपकी जिंदगी अगर आज तितर बितर हो गई है या आज आप उस छुटकारे की बाट जोर है,
जिसको यीशु मसीह में आपने कुछ साल पहले तो पा लिया, लेकिन यहाँ वहां अपने हृदय की कठोरता के कारण, अपने गुनाहों को ना मानने के कारण, अपने आप को बहुत धर्मी जानने के कारण, दूसरों को सिखाने तो लग गए पर अपने जिंदगी की चौकसी ना करने के कारण आज अगर हम फिर से प्रभु को जानने के बाद भी उन सूखी हड्डियों की तराई में पड़े हुए बिखरे हुए उन हड्डी के टुकड़ों की नाई है, तो हम आज परमेश्वर से सांस मांगेंगे, क्योंकि परमेश्वर देगा। इसीलिए 37 अध्याय यहेजकेल की पत्री उसका 9वां वचन बताता है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह कि सांस परमेश्वर यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इस घात किए हुए में समा जा कि ये जी उठे। उनकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने पांव के बल खड़े हो गए और वो एक बहुत बड़ी सेना बन गए। जो सूख गए थे वो इकट्ठा हो गए, जो मर गए थे वो जी गए, जो बिखर गए थे वो एक साथ हो गए। परमेश्वर हमारी बिखरी हुई जिंदगी को समेटने की ताकत रखता है। परमेश्वर हमारी उलझी हुई जिंदगी को सुलझाने की ताकत रखता है। बड़े से बड़े दिक्कतों में, बड़ी से बड़े कलेशों में आपकी जिंदगी क्यों ना हो, उससे निकालने की ताकत परमेश्वर रखता है। पर क्या हम परमेश्वर के पास आने को तैयार हैं? क्या हम अपने आप को जांचने को तैयार हैं? क्या हम अपने आप को दीन करने को तैयार हैं? क्या हम प्रभु के सामने घुटने टेक कर अपने पाप की जिंदगी को और जो बातें, जो आदतें हमें प्रभु से दूर ले जाती है, उससे दूर होने को तैयार है? क्या हम अपने आप में यीशु मसीह को प्रकट करने को तैयार है? लेने वाले काम हमें याद रहते हैं, पर करने वाली जिम्मेदारियों से हम कतरा जाते हैं। इसलिए कलीसिया आज की सुबह जब हम आज की शाम हम जब प्रभु की उपस्थिति में इस प्रेयर के आखिरी चरण में है, तो मैं आपको उत्साहित करूंगी, क्या सूखी हुई हड्डियां जी उठेंगी? हाँ, जी उठेंगी, क्योंकि यहोवा के लिए कोई काम असंभव नहीं है। लेकिन उसके लिए सूखी हड्डियों को उसे पुकारना और सूखी हड्डियों पे यीशु के नाम का वो जीवन का आना, सूखी हड्डियों पे उस अनंत जीवन के लहू की ताकत का होना और सूखी हड्डियों पे परमेश्वर की उस माफी का आना बहुत जरूरी है। और हमें इस बात को जानना जरूरी है। परमेश्वर का दूसरा सवाल मुझसे और आपसे है, आज अगर मैं तुम्हें फिर से खड़ा करूं तो तुम क्या करो? आइए अपनी आंखों को बंद करें। एक बार हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और हम एक बार अपनी लाइफ को जांचे। पहले भी हम ऐसे रूखे सूखे बिखरे बर्बाद थे, और जब हमने प्रभु को जाना तो क्या हमने उसकी महिमा की, उसे धन्यवाद किया, या हम बहक गए? आज जब फिर से हमारी जिंदगी एक रूखेपन की ओर, एक सूखेपन की ओर, एक कटाव की ओर जा रही है या पहुंच गई है, तो क्या हम अपने आप को सुधारने को तैयार हैं? क्या हम खुद को जांचने को तैयार हैं? हमारे छुटकारे के लिए कोई पैसा, कोई और कीमत प्रभु हमसे नहीं मांगता। क्या हम माफी मांगने को तैयार हैं? क्या हम बदलने को तैयार हैं? क्या हम अपने दिल को अपने परमेश्वर को देने को तैयार हैं? क्या हम प्रभु को अपने दिल में बसाने को तैयार हैं? प्रभु का वचन कहता है, तू अपने मन और आत्मा को बदल दे। Am I ready to change myself? हे सूखी हड्डियां, क्या तुम में जान आएगी? हाँ, परमेश्वर तू कुछ भी कर सकता। प्रभु आज हम अपनी रूखी सूखी जिंदगियों को और अपनी कटी हुई जिंदगियों को प्रभु तेरे हाथों में रखते हैं। सच में परमेश्वर, हम तेरे करीब कहाँ आते हैं प्रभु? हम तो लोगों से जुड़ने के लिए बेकरार और बेताब है परमेश्वर। हम तेरे चेले कहाँ बनाते हैं प्रभु? हम तो अपनी ही झुंड को तैयार करने के लिए बेकरार हैं परमेश्वर। प्रभु तूने मुझे कुछ और मिशन दिया और मैं किसी और मिशन में लग गया परमेश्वर। आज एक बार फिर से प्रभु मैं अपने इस रूखेपन के साथ प्रभु तेरे सामने आता हूँ और मांगता हूँ प्रभु कि तू एक बार फिर से, जैसे तूने आदम के जीवन में किया, मेरे नाक में अपने जीवन की सांस को प्रभु फिर से फूंक दे परमेश्वर पिता, और होने दे प्रभु यीशु के जी उठने की वो ताकत प्रभु मुझ में प्रकट हो। प्रभु एक बार फिर से प्रभु मैं तेरे नाम में हरा भरा हो जाऊं परमेश्वर। तू मुझे नम्र और दीन होने के लिए मन दे प्रभु, ताकि
तेरी मर्जी मेरे जीवन में प्रभु और तेरी योजना मेरे जीवन से पूरी होने पाए परमेश्वर। तू बढ़े और मैं घटते जाऊं परमेश्वर। मांगते हो परमेश्वर पिता की तेरा छुटकारे का आत्मा, यीशु के जी उठने की वो ताकत आज तू हम सब में प्रकट कर और होने दे प्रभु। अद्भुत काम परमेश्वर हम अपने जिंदगी में देखने, तू बढ़ता जाए और मैं घटता। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।